खबर दमदार की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के सांसद पर हो सकती है कार्रवाई। आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में हंगामा किया था। कृषि विधेयक को लेकर जोरदार हंगामा किया था। राज्यसभा में हंगामा करने पर कार्रवाई हो सकती है। संसदीय कार्य मंत्री ला सकते हैं निलंबन प्रस्ताव। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल राज्यसभा में संजय सिंह ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था, उन्होंने बिल की पर्चियां फाड़ दी थी, माइक तोड़ने की कोशिश की थी, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, निलंबन प्रस्ताव लाया जा सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में कल खूब हंगामा किया था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। माइक तोड़ने की उन्होंने कोशिश की थी। कृषि विधेयक को लेकर जोरदार हंगामा हुआ था। राज्यसभा में हंगामा करने पर अब कार्रवाई हो सकती है। संसदीय कार्य मंत्री इसके लिए निलंबन प्रस्ताव भी ला सकते हैं। तो संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कल उन्होंने जो हंगामा किया था, उनकी तरफ से जिस तरीके का व्यवहार किया गया था, उसके कड़े शब्दों में निंदा भी हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि राज्यसभा के भीतर जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक था, संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया गया, निंदनीय है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, निलंबन प्रस्ताव लाया जा सकता है। कृषि विधेयक को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने पर्चियां फेंककर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद ने संसद की गरिमा को तार तार कर दिया। राज्यसभा के इतिहास में शायद इस तरह का हंगामा पहले कभी नहीं हुआ होगा। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का हंगामा। उपसभापति की कुर्सी के सामने जोर शोर से ताली पीटने लगे सांसद। विरोध के नाम पर ये क्या विरोध का ये तरीका सही है? संसद में सबको अपनी बात रखने का मौका मिलता है, सभी को विरोध करने का हक है। लेकिन क्या ये भी हक है कि विरोध के नाम पर संसद में तोड़फोड़ की जाए? ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राज्यसभा में कृषि विधेयक पर चर्चा हो रही थी। उसी दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह विधेयक के विरोध में खड़े हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। आप जीएसटी लेकर आए, बड़े बड़े वादे किए, आज राज्यों को आप उनका टैक्स का शेयर नहीं देते। आप मोटर व्हीकल एक्ट लेके आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। आप पहले तो अपनी सीट से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उपसभापति की कुर्सी के सामने आकर जोर जोर से पीटने लगे और नारेबाजी की। ये हंगामा इतना बढ़ गया कि मार्शल को बुलाना पड़ा, लेकिन संजय सिंह तब भी नहीं माने। मार्शल की मौजूदगी में माइक तोड़ दिया। यही नहीं, संजय सिंह मार्शल को धक्का देते देखे गए। जब मार्शल संजय सिंह को उठाकर ले जा रहे थे, उस वक्त विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने विरोध किया, जिसके बाद मार्शल ने संजय सिंह को छोड़ दिया। संजय सिंह के इस हंगामे पर राजनाथ सिंह ने आलोचना की है। आज राज्यसभा में जब कृषि से संबंधित 2 विधेयकों पर चर्चा चल रही थी, उस समय राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ वह जहां दुखद था, वही दुर्भाग्यपूर्ण था। और इससे भी आगे जाकर मैं कहना चाहूंगा कि वह अत्यधिक शर्मनाक था। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। मैं जानता हूं कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए जहां पर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है, वहीं पर विपक्ष का भी सहयोग अपेक्षित है। विपक्ष की भी संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह करना, यह अपेक्षित होता है, एक्सपेक्टेड होता है विपक्ष के द्वारा भी। संसद में इस हंगामे की चारों ओर आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि संसद की गरिमा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद ने हरकत की। आम जनता के अंदर, आम किसानों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करके केवल निहित राजनीतिक स्वार्थ को साधने की जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि स्वस्थ
स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के यह अनुकूल नहीं है। इस हंगामे का वीडियो आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने लिखा है कि बीजेपी के किसान विरोधी कानून के खिलाफ सबसे आगे रहकर पूरे दम के साथ सांसद संजय सिंह किसानों की आवाज बने। लेकिन ये तस्वीर बता रही है और सत्ता पक्ष के सांसद कह रहे हैं कि संसद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनीत दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, पहले संजय सिंह ने जो कुछ किया उसकी कड़े शब्दों में निंदा की गई और अब ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ निलंबन प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री में बात कर रहे थे, राजनाथ सिंह बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि संसद में विपक्ष की ओर से मर्यादित भूमिका की भी बात की जाती है। तो निश्चित तौर पर जो संजय सिंह ने किया वो कहीं ना कहीं असांसदिक था, अमर्यादित था और इसी कारण सरकार जो है वो इस पर सोच रही है कि क्या इस पर एक उनका निलंबन का प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सदन में जो होता है वो उसमें बहस होती है, चर्चा होती है, लेकिन जिस तरह से हंगामा में संजय सिंह ने किया उसकी लोकतंत्र में या फिर सदन की कार्रवाई में कोई उसकी भूमिका नहीं है और निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। और इसी कारण सरकार जो है उनके खिलाफ निलंबन प्रस्ताव जो है वो ला सकती है, क्योंकि लगातार संजय सिंह को जब मौका मिला तब उन्होंने अपनी बात तो रखी ही रखी, लेकिन जब उस पर उसको पास कराने की प्रक्रिया हो रही थी उस वक्त संजय सिंह वेल में चले आए और इसके साथ साथ वो हंगामा करने लगे और साथ ही साथ जिस तरह से वो स्पीकर उस समय उपसभापति हरिवंश जो है वो सदन को प्रिसाइड कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने उनकी माइक पर पहुंचकर उसे तोड़ने की कोशिश की, निश्चित तौर पर यह निंदनीय है और इसी कारण सरकार जो है वो सरकार जो है वो उनके खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव ला सकती है। जी शुक्रिया विनीत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर गोंडा से, जहां पर साली ने जीजा को पीट दिया है। गोंडा से खबर हम आपको बता रहे हैं, साली ने जीजा को चप्पलों से पीटा है, बीच चौराहे पर चप्पलों से पिटाई की है, होमगार्ड के जवानों के सामने ही पिटाई कर दी। पति पत्नी का फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है। पेशी पर आए ससुराल वालों ने पति को दबोच कर पीटा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोंडा से, जहां पर इस शख्स को इसकी साली ने चप्पलों से पीट दिया है। बताया जा रहा है कि फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है पति पत्नी के बीच विवाद को लेकर, और जब पेशी पर ये शख्स पहुंचा हुआ था उसी दौरान इसके ससुराल वाले भी आए थे, इसकी साली भी वहां पर मौजूद थी। पहले कहासुनी होती है, उसके बाद बीच सड़क पर चप्पलों से इसकी पिटाई कर दी जाती है। इस दौरान होमगार्ड के जवान भी वहां पर मौजूद हैं जो उसे पकड़ कर आगे ले जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये लड़की बार बार चप्पलों से इस शख्स की पिटाई कर रही है। इसकी साली है, गुस्सा था उसके भीतर, क्योंकि उसका यह आरोप है कि शख्स उसकी बहन के साथ, मतलब अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता है। लिहाजा जब कोर्ट में सुनवाई के लिए ये शख्स पहुंचा हुआ था उसी दौरान बीच सड़क पर इसको बुरी तरह से मारा पीटा गया। तो गोंडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए शख्स को कैसे बीच सड़क पर सरेराह पीटा गया। वहां पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। बताया ही जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में फैमिली कोर्ट में इनका केस चल रहा है और उसी की सुनवाई के लिए शख्स पहुंचा था। इसी दौरान इसको मारा पीटा गया। गोंडा से संवाददाता देवमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवमणि, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, ये मामला जो पारिवारिक कलह का है और इसमें पति पत्नी का जो फैमिली कोर्ट में काफी दिनों से इनका मुकदमा चल रहा था। ऐसे में दोनों पक्ष जो मायके वाले हैं और ससुराल वाले वो आमने सामने हो गए। मायके वाले भी, उनके परिवार से भी काफी लोग आए थे, उनकी साली आई थी और दो बहनें आई थी। उन लोगों ने सरेराह पति को, जो महिला है उस पति को पीटा है और उसके बाद जो वहाँ पे खाकी वर्दी या होमगार्ड के जवान हैं उनके सामने पीटा है। हालांकि होमगार्ड के जवानों ने उनको बचाया और ले जाकर सुरक्षित न्यायालय में ले गए। उसके बाद भीड़ जो है वो तमाशबीन बनी रही, लोग वीडियो बनाते रहे और जीजा को साली पीटती रही और लोग भीड़ भाड़ रही, लोग वीडियो बनाते रहे, लोग इस तरह से। तो जो ये जो पारिवारिक कलह के मामले हैं वो इस तरह से सड़कों पे आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है, इस तरह शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए देवमणि और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।
और अब खबर अमरोहा से, जहां पर एनआईए की टीम ने डेरा डाल दिया है। अलकायदा का नेटवर्क खंगाल रही है एनआईए की टीम। देर रात अमरोहा के सैद नगली क्षेत्र में एनआईए की टीम पहुंची। केरल और पश्चिमी बंगाल से 9 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। उसी सिलसिले में नेटवर्क को खंगालने के लिए एनआईए की टीम अमरोहा पहुंची। एनआईए की टीम ने कल वहां पर अमरोहा में कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। देर रात अमरोहा के सैद नगली इलाके में एनआईए की टीम ने पूछताछ की। केरल और पश्चिमी बंगाल से जो 9 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, उनके कनेक्शन की जांच पड़ताल कर रही है एनआईए की टीम। और इसी कड़ी में टीम के अधिकारी अमरोहा पहुंचे और वहां पर देर रात कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है। तो 9 संदिग्धों का कनेक्शन अमरोहा से हो सकता है। इनसे पूछताछ के आधार पर जो कुछ जानकारी मिली है, उसी के आधार पर एनआईए की टीम अब पूरे मामले को खंगाल रही है। तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में कल देर रात एनआईए की एक टीम अमरोहा भी पहुंची। संवाददाता शिव ओम हमारे साथ अमरोहा से जुड़ चुके हैं। शिव ओम, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? अमित जी, बता दूं, 9 संदिग्ध पकड़े जाने के बाद एनआईए की टीम अमरोहा और मरवाद मंडल में मरवाद मंडल के 2 जिलों में डेरा डाल चुकी है और यहाँ संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है, जिसमें सोशल मीडिया के जो अकाउंट है, 40 सोशल मीडिया के अकाउंट इन्होंने निशाने पर ले रखा है। उन्हें देखा जा रहा है कि कौन कौन उसमें टच में है। और अभी सूत्रों के जाने तो सूत्रों का कहना है कि थाना सैदनगली का अमरोहा पड़ता है। वहाँ पर रात के अंधेरे में आई एनआईए टीम और आने के बाद वहाँ कुछ लोगों को पूछताछ भी की है। अब फिलहाल जो अमरोहा पुलिस है वो इस बात को नकार रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। आगरा स्थित ताजमहल आज से पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। 188 दिन के बाद इसे फिर से खोला गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुरातत्व विभाग ने ताजमहल को 17 मार्च से ही बंद कर दिया था। एंट्री के दौरान पर्यटकों को मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी नियमों का पालन करना होगा। सैलानियों को कोरोना का खतरा ना हो, इसके लिए एक नई व्यवस्था भी यहां पर लागू की गई है। इसके तहत अब एक दिन में सिर्फ 5000 सैलानियों को ही प्रवेश दिया जाएगा और वो भी 2 शिफ्ट में। इसके अलावा कोरोना के चलते ग्रुप फोटोग्राफी पर रोक लगा दी गई है। ताज खुलने को लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ ही एएसआई की टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और आगरा से हमारे संवाददाता आरिफ खान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आरिफ, आप सुबह सुबह बता रहे थे कि ताज के एंट्री गेट पर तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा है। हालांकि 2 शिफ्ट में लोगों को जाने दिया जाएगा। अब जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जिनको प्रवेश दिया जा रहा है, उनकी कैसी प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है उनका? देखिए अमित, बहुत लंबे वक्त से लोग ताजमहल का दीदार करने के लिए आना चाह रहे थे। 6 महीने का लंबा वक्त होता है। तमाम लोग हैं जो ताजमहल के लिए उत्साहित थे, किसी तरह से ताजमहल की खूबसूरती है उसका दीदार कर सके। लगातार लोग आ रहे हैं, हालांकि संख्या बहुत कम है, लेकिन जिस हिसाब से उम्मीद थी कि लोग कम आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये आगरा का जो ताजमहल है उसका एंट्री पॉइंट है और इसी एंट्री पॉइंट पर आप देख सकते हैं पर्यटक आ रहे हैं, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का उनको पालन कराया जा रहा है। तमाम तरह के जो कोरोना कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर है पूरे देश के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए जो ताजमहल का दीदार करना चाहते हैं, ताजमहल की खूबसूरती बहुत खुश है। तमाम पर्यटकों से मेरी बात हुई, उनका साफ कहना यह है कि हम रहे थे कि बहुत जल्द ताजमहल खोले और ताजमहल देखें। जी अमित। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो पर्यटकों का कहना है कि पूरे 188 दिन के बाद ताजमहल एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस बात को लेकर हम सब में खुशी है। संख्या भी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा एक बार फिर से ताज के दीदार के लिए लोग पहुंचेंगे। व्यवस्था यहाँ पर ये बनाई गई है कि एक दिन में सिर्फ 5000 लोगों को ही एंट्री दी जाएगी, वो भी 2 शिफ्ट में। 2500 लोग एक शिफ्ट में जाएंगे और 2500 लोग दूसरी शिफ्ट में। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।